हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो आप 12th के बाद दे सकते हैं और इसको देने के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है। यूं तो अक्सर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं ना, उनके बारे में यह कहा जाता है कि आप चाहे तो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओ या तो आप इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ दो, मेडिकल फील्ड में जाओ। और मेडिकल फील्ड में वो सपने जो दिखाए जाते हैं बेचारे मासूम बच्चे को, वो सपना होता है एमबीबीएस का, नीट एग्जाम का। तो होता क्या है ना कि आप 12th एग्जाम में रहते हो, पूरा मोटिवेटेड रहते हो, एग्जाम क्लियर करते हो और क्लियर करने के बाद जैसे ही आप नीट के एग्जाम में बैठते हो वहां पे आपको पता चलता है वास्तविकता, यानी कि जो सच्चाई है। लगभग एक रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 100% में 80% बच्चा जो है वो ये सपना देखता है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा, जिसमें से 80% में 60% बच्चे जो हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं और 60 में से 30 to 40% बच्चा का सिलेक्शन होता है। रेस्ट जो बच्चे हैं जिनके ऊपर समाज बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो है ये सीनेट का एग्जाम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको सीनेट का मतलब पता होगा, और अगर फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर साल एक एग्जाम होता है। ये एग्जाम का नाम है सीनेट। एन इसमें जो स्टैंड है ना, इसका मतलब है नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया सी से, तो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। समझ में आ गया। अब ये आपको सीनेट के नाम से जाना जाता है। जो बच्चा हमारा 12th बैकग्राउंड से है, 12th में उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, साथ में उसका लैंग्वेज इंग्लिश रहा हो और एक अच्छे प्रतिशत से वो 12th पास किया है। अच्छे प्रतिशत से कहने का मतलब क्या है, तो अच्छे प्रतिशत से कहने का मतलब है मेरा कि अगर आप में से किसी बच्चे ने, ठीक है, यहां पे थोड़ा बहुत आपको जो है ना वो कैटेगरी वाइज जो है डिफर करता है। तो जनरल का अगर कोई बच्चा है तो उनका 45 to 50% जो है आपका एग्रीग्रेट आना चाहिए, मतलब कुल अंक आना चाहिए, 50% आना चाहिए। वही अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करूं, ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी की बात करूं तो इनका आपका 40 to 45 होता है, ठीक है। तो अगर आपने भैया अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, 12th में इतना आपने स्कोर कर लिया है, तो ये पहली चीज कि आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। दूसरा कि 17 इयर्स जो है ये इसका न्यूनतम आयु सीमा है, तो इतना एज आपका होना चाहिए। तीसरा कि 12th में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, इतनी होनी ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आता है तो वेल गुड। और इसके बाद ये जो एग्जाम है ये यूपी के हमारे बच्चों के लिए है, ठीक है, यूपी स्टूडेंट्स के लिए है। तो सवाल ये भी तो निकल करके आता है कि सर बाहर के बच्चे नहीं दे सकते हैं क्या? एकदम दे सकते हैं, काहे नहीं देंगे, लेकिन जैसा कि स्टेट का नियम होता है सबसे पहले प्रायोरिटी इन बच्चों को दी जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, कौन दिलवाता है, तो इस एग्जाम को दिलवाने वाले जिस बॉडी का नाम है वो गवर्नमेंट बॉडी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अभी मैं आपके सामने 2025 यानी पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी सूचनाएं थी उन सभी से रिलेटेड खोल करके आपको दिखाता हूं। ये जब एग्जाम आप दे देते हो ना तो आपके पास एक डिग्री होती है बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। कौन सी डिग्री होती है मैं जरा बताता हूं, यहां पे समझिए। आपके पास होती है डिग्री बीएससी नर्सिंग की। आप सबसे पहले सीनेट का पेपर देते हो, ठीक है, सीनेट का पेपर देते हो, ये एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है। ये डिग्री लेने में आपको लग जाते हैं 4 साल, और ये 4 इयर्स आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। जब ये 4 साल इन्वेस्ट करते हो ना तो आप निकलते हो यूजी डिग्री कंप्लीट करके। यूजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है ये 4 साल की, ये कंप्लीट करके निकलते हो। यहाँ से आप जो है 2 रास्ते बढ़ सकते हो, और ऊपर पढ़ने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम दोगे फॉर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब
कौन से एग्जाम होते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, इस पे हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो यूपी एग्जाम विजन को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से ये जो वीडियो हमने बनाए हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इन सभी चीजों के बाद आइए समझते हैं। अब इसका एग्जाम जो था ना 2025 में, ये आपका हुआ था जून के लगभग में, और नोटिफिकेशन जो था ये आया कब था, तो ये आपका आया था मार्च से अप्रैल के बीच में। तो यही प्रक्रिया हर साल होता है। और जानते हैं सबसे अच्छा बात क्या होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्क के नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आपके बीच में कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो बोलता है हे भगवान जी ऑप्शन ए सही लगे, हे भगवान जी ऑप्शन बी सही लगे, तो उनके लिए सबसे परफेक्ट है। लेकिन अभी रुको जरा, सब्र करो। अभी दिक्कत क्या आती है कि दिक्कत यहां पे ये आती है कि अब सारे बच्चे तो भगवान के भरोसे जा सकते हैं ना, तो भगवान के भरोसे सारे बच्चे जाएंगे, तो इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, इतने अच्छे कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बातें कर रहा हूं। तो उसमें अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आप अपना सिलेक्शन लो और वहां लेकर के अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने प्रॉपर कॉलेज के ऊपर लिस्ट बनाए हैं, वहां से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पे मैं बातें कर रहा हूं, टोटल 120 नंबर का जो है ये पेपर होता है। 120 नंबर के पेपर में नो निगेटिव मार्किंग होता है। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, 12th लेवल का होता है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो। दूसरा, इसमें कॉलेज कौन कौन से इंफॉर्मेटिव है, तो ये देखिए सीट मैट्रिक्स है पिछले साल का, जिसमें जो कॉलेज का लिस्ट है, सिर्फ आपको कॉलेज का लिस्ट पे ध्यान देना है, इधर वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं उधर वाला बाद में बताऊंगा। तो यहाँ जो है बहुत बढ़िया बढ़िया कौन कौन सा है, तो एक आपका KGMU है, ठीक है। दूसरा रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज है। तीसरा यहाँ पे UPUMS हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे KGMU की मैं बातें करता हूं, तो अगर यहां आप जाते हो ना, तो नर्सिंग पढ़ने का आपका पता है 4 साल का कितना लगेगा, 1,17,300 रुपया लगेगा। वही अगर प्राइवेट में जाइएगा तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज जो है इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाता है। जब काउंसलिंग होता है तो वहां पे बच्चे का पसीना जो है वो एकदम तेजी से बहने लगता है कि सर काश मेरा पहले राउंड में काउंसलिंग हो जाता। तो कैसे पढ़ना है, सवाल ये भी तो निकल करके आता है ना। देखिए PYQ बनाइए, PYQ बनाइएगा तो इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, क्योंकि एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसको आप निकाल सकते हैं, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कट ऑफ कितना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, इससे जल्दी से आप सभी को जुड़ जाना है। ग्रुप है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन होगा, वहां जाइएगा, जल्दी से इसको टैप कीजिए और टैप करके इसमें जुड़ जाइएगा, और उसके बाद जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज जब आप देख लिए ना, तो अब समझिए कि सर जो मेन चीज है वो तो बताइए, कट ऑफ बताइए सर, कट ऑफ बताइए सर। एग्जाम भले ही हम नहीं पढ़े, लेकिन कट ऑफ बताइए सर। चलिए सर कट ऑफ बता देते हैं। तो कितना है भैया कट ऑफ, कितना जाएगा? तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, नीचे आ गया है, चलिए ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ देखिए, जनरल वालों, OBC वालों, EWS वालों, SC ST, ठीक है। मेन तो यही होगा ना, बाकी तो इसके नीचे ही रहता है। चलो अब इसका अगर कट ऑफ की बात करूंगा, तो अगर अच्छे से समझ लो भाई, अगर आपका पेपर 120 अंकों का होता है, ठीक है, 120 अंकों का होता है, जिसमें नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उस आधार पे, ठीक है, प्लस क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे, हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट आपको यहां पे देखना है। तो जनरल वाले बच्चे हमारे, अगर आप 85 से 90 ऊपर लेकर के आते हैं तभी कोई उम्मीद रखिएगा। OBC EWS के जो हमारे बच्चे हैं, ज्यादा छूट नहीं मिलेगा भैया, 83 के लगभग मान लीजिए। वही SC ST जो है ये आपका 75 से 80, ठीक है, और ये जो है 71 से 75। तो इससे ज़्यादा जो है ये आपका ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इतना आपको जो है ये देखना है, लगभग यही कट ऑफ रहेगा। और अगर
क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आशा करता हूं कि ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सीनेट से रिलेटेड, कि 12th में कितना लाना है आपको, लगभग एग्जाम के दौरान कितना लाना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी के संबंध में हमने बहुत सारे वीडियो जो है ना यूपी एग्जाम विजन पे अपलोड कर दिया है और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जानते हैं फ्री में आप लोगों को पढ़ाने का पूरा सेशन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को जो है ना इस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। आशा करता हूं यह सूचना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले एग्जाम में, तब तक के लिए स्टे सेफ, सॉरी एग्जाम नहीं वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।